नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो? कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के जीके के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। पूरे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित, जीके के सिलेबस पर आधारित हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बड़े ही दमदार क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सिलेक्शन में आपकी संपूर्ण मदद करेंगे। हमारा यही इरादा है, यही जोश के साथ में हम आपके साथ में आए हैं और 20 क्वेश्चन आपको पूरे दमदार तरीके से करवाएंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। और अगर हमारे हौसले जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं, तो हमें मंजिल से दूर कोई नहीं रख सकता। मंजिलें भी हमारी होगी और कल भी हमारा होगा। इसी के साथ में हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? बंदरगाह यानी कि जहां से प्राचीन समय में व्यापार किया जाता था, जहाजों का आवागमन होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया था। तो ये बहुत सारे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन उनमें से 4 के नाम दिए गए हैं। पहला है रोपड़, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है लोथल। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। मोहनजोदड़ो आजादी से पहले ये भारत में ही हुआ करता था, लेकिन बंटवारा होने के बाद में, आजादी के बाद में, मोहनजोदड़ो कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में। कालीबंगा, कालीबंगा तो हमारे राजस्थान में ही है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर राजस्थान में कालीबंगा है। तो हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा है। लोथल, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है। और हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो बंदरगाह टाउन के लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा लोथल। लोथल हमारे आंसर, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपिका कर्माकर, दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? पहला है टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती और जिम्नास्टिक। तो दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। दीपिका कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। देखिए, हम अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन, हॉटलाइन क्या है? बड़े ही दमदार क्वेश्चन है साथियों, मन लगाकर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या होता है? एक दूर संचार की कड़ी है। हॉटलाइन क्या है? बी आंसर सही हो जाएगा इसमें, एक दूर संचार की कड़ी है हॉटलाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग, बुल यानी होता है सांड, फाइटिंग यानी होती है लड़ाई। तो सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है कनाडा, तीसरा है स्पेन और चौथा है यूएसए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पेन। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग, स्पेन का। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई की करवाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए, हमारी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन यानी किसी राज्य की व्यवस्था अगर गड़बड़ा जाती है, वहां का शासन वहां के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से नहीं संभलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास में 350, पहला ऑप्शन है 350, अनुच्छेद दिए गए हैं अनुच्छेद 350, दूसरा ऑप्शन है 352, तीसरा ऑप्शन है 356 और चौथा ऑप्शन है 470। देखिए हमारे इसके अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर 3 बार हमारे यहाँ आपातकाल लगाया जाता है। एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आपात की स्थिति में ही हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 356 के तहत हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और ये किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है जहां की राज्य व्यवस्था अगर गड़बड़ा जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है ईद उल जुहा, दूसरा ऑप्शन है मुहर्रम, तीसरा है ईद उल फितर और चौथा है ईद उल मिलाद। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईद उल मिलाद। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप क्या होती है? कबड्डी के मैदान की माप पूछी गई है, वो भी किसमें पूछी गई है? मीटर में बतानी है हमें। तो हमारे सामने ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में देखिए 10 × 11, ये सब मीटर में चल रहे हैं नाप और मीटर में ही हमें बताना है। दूसरे ऑप्शन में देखिए 11 × 12, 12 × 13 और चौथा ऑप्शन है 13 × 10। तो देखिए कबड्डी संघ के अनुसार पूछा गया है, मैदान की माप है कबड्डी के मैदान की, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 × 10, और ये मीटर में है, 13 मीटर और 10 मीटर के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है हमारा, युद्धपोतों का निर्माण, युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहां पर होता है? युद्धपोत यानी लड़ाई के लिए जो जहाज काम में लिए जाते हैं, उनका निर्माण हमारे देश में कहां पर होता है? तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है स्क्रीन पर, हिंदुस्तान शिपयार्ड, दूसरा है विशाखापत्तनम शिपयार्ड, तीसरा है कोचिन शिपयार्ड और चौथा है मझगांव शिपयार्ड। तो इन चारों में से हमें बताना है कि हमारे देश में युद्धपोतों का निर्माण कहां पर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पर है। तो ये कहां पर है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। दूसरा है विशाखापट्टनम शिपयार्ड, तो पहले आपको बताया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो विशाखापट्टनम शिपयार्ड भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा है कोचिन शिपयार्ड, ये कहां पर है? केरल में। कोचिन कहां पर है? केरल में। चौथा ऑप्शन है मझगांव शिपयार्ड, ये है मुंबई, कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहां पर किया जाता है? और हमारा सही आंसर भी यही होगा, मझगांव शिपयार्ड के अंदर। मझगांव कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। देखिए हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे होंगे। मन लगाकर अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो इसलिए हमें बहुत जोश के साथ में मेहनत करनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है हमारा, चोल साम्राज्य का अंत।
चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? प्राचीन काल में भारत में बहुत सारे साम्राज्य हमने पढ़े हैं अब तक, उन्हीं में से एक है चोल साम्राज्य। तो इसका अंत किसने किया था? हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, ये सल्तनत कालीन शासक हैं। मोहम्मद गौरी, गजनवी, मलिक काफूर, ये सब सल्तनत काल के शासक हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय उसी के साथ में आया था। और चौथा है कि इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इन्हीं में से हमें बताना है। तो जरूरी नहीं है कि कभी कभी हमारे आंसर इसी के अंदर हो, कभी कभी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन तीन में से हो। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, दूसरा गौरी, तीसरा मलिक काफूर और इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में इसका जो आंसर है वह आएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि चोल साम्राज्य का जो अंत है वह पांड्या साम्राज्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पांड्या शासकों के द्वारा। पांड्या साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने चोल साम्राज्य का अंत किया था। तो हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए। दसवां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा। पहला ऑप्शन क्या है? वास्को डी गामा। दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है विपिन चंद्र पाल। तो देखिए दोस्तों, ये नाम आपके जाने पहचाने हैं, इनमें से मैं नहीं जान सकती, सोच सकती कि भाई ये नाम आपने कभी पढ़े न होंगे। तो देखिए, इसमें से सबसे पहले वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को आप लोग पढ़ते आए हैं। तो कौन थे वास्को डिगामा? वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। भारत की खोज करने वाला कौन था? वास्को डिगामा। दादा भाई नौरोजी, आजादी के समय जब हमारे नेताओं के दो ग्रुप बने हुए थे, नरम दल और गरम दल, तो दादा भाई नौरोजी जो है नरम दल के थे। किसके थे? नरम दल के नेता थे। जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में देखिए विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, पाल जो है वो विपिन चंद्र पाल ही हैं। तो हमारा क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक बताने हैं हमें। तो हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है और उस उपकरण को हम क्या कहेंगे? तो हमारे देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है डायनमो, दूसरा है इन्वर्टर, तीसरा है यूपीएस और चौथा है मोटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए डायनेमो। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो जो उपकरण है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष जो हम सामने से नहीं चुकाते, जो पीछे से चुकाया जाता। पीछे का मतलब ये नहीं कि हम पीछे से चुकाते हैं। देखिए हमारे ऑप्शन है आयकर, पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है उपहार कर, तीसरा है बिक्री कर और चौथा है संपत्ति कर। तो हमारा जो आंसर है वो इसके अंदर होगा बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर। अब ये बिक्री कर क्या होता है? बिक्री कर जो भी दुकानदार हमें सामान बेचता है तो हम उसके पैसे जो चुकाते हैं उसके अंदर ही एक टैक्स भी शामिल में रहता है उसकी रेट के साथ में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बिक्री कर कहते हैं। और ये हम अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 है साहित्य से संबंधित पूछा गया है। देखो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, गोदान उपन्यास आपने पढ़ा होगा। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे?
हमारे हिंदी की किताबों में बहुत हम नाम पढ़ते हैं, गोदान किसने लिखा, तो इसके हमें राइटर बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है जयशंकर प्रसाद। देखो दोस्तों, आपने इन सब के नाम सुने होंगे, तो इनमें से देखिए, पहले हैं मैथिली शरण गुप्त। ये हमारे साहित्य के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं। जो प्रथम राष्ट्र कवि जो माने जाते हैं वे मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जो कि साहित्य में उपन्यासों के सम्राट माने जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला कवि हैं, बंगाल के रहने वाले थे, और सभी को पता है कि राष्ट्रगान किसने लिखा था। किसने लिखा था राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। अब देखिए जयशंकर प्रसाद, ये भी इन्हीं की तरह साहित्य की दुनिया के एक नामी कवि रहे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे, तो गोदान उपन्यास के रचयिता हमारे जो आंसर है बी ऑप्शन से ही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन, तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एनएच कहा जाता है, इसीलिए नेशनल हाईवे। तो देखिए नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 9, इन चारों में से हमें बताना है कि आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH2। NH2 जो है वो आगरा से होकर के गुजरता है। हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? किस, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर घूमर है, उसी तरीके से कुचिपुड़ी भी किसी राज्य की एक नृत्य शैली है, वहां का फेमस नृत्य है। तो हमारे ऑप्शन है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। इनमें से हमें सही आंसर का पता लगाना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली है, प्रसिद्ध नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। देखिए हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? एनी बेसेंट हमारी आज़ादी के समय ही बाहर के देश से आई थी, तो इन्होंने हमारी आज़ादी में हमारे नेताओं का बहुत साथ दिया था। तो देखिए एनी बेसेंट के द्वारा हमारे भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो देखो पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है होम रूल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, देखिए 1919 गांधी जी के समय चला था। और देखिए तीसरा है होम रूल 1916 में, होम रूल आंदोलन 1916 के अंदर चलाया गया था। और हमारे जो 16 नंबर क्वेश्चन है एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया आंदोलन, इसका सही आंसर भी यही होगा, होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 17 नंबर, देखिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, तो देखिए हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 जनवरी, दूसरा है 20 जनवरी, तीसरा है 30 जनवरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमें सही आंसर का पता लगाना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? और आपको मालूम है शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में। तो कब मनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा
30 जनवरी, इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। गोली मार करके जब ये प्रार्थना के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, उसी समय प्रार्थना सभा के अंदर ही नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो इन्हीं की याद में, महात्मा गांधी की याद में ही 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। दीपिका कुमारी, खेल से संबंधित प्रश्न है। दीपिका कुमारी किस खेल कूद से जुड़ी हुई है? खिलाड़ी है, ये बड़ी ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है टेनिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीरंदाजी। बी ऑप्शन हमारा सही है, तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय स्थल, पर्वतीय स्थल कसोली, कसोली बताना है, कसोली किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए हमारे उत्तर और पूर्वी भारत के जो राज्य दिए गए हैं ये सारे, तो इनमें पहला ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम और चौथा है सिक्किम। इनमें से हमें बताना है कि कसोली किस राज्य में पड़ता है। तो कसोली का सही ऑप्शन जो है हमारा आंसर है वह ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कसोली जो स्थान है वह स्थित है। बाकी ये जो तीन है ये उत्तराखंड भी उत्तरी भारत में है, असम और सिक्किम जो है पूर्वी भारत में स्थित है। तो चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। इसी के साथ में मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर लिख करके बताइएगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन। देखिए अंतिम क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का जो स्थल था, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है। तो देखो विद्रोह का जो स्थल है लखनऊ, कहाँ पर है? लखनऊ। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स करके बताइएगा, लिख के बताइएगा लखनऊ कहाँ पर है। लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 के विद्रोह का जो स्थल है लखनऊ, वह किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? यानी कि लखनऊ में हमारे जो 1857 की क्रांति के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेगम ऑफ अवध, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है नाना साहब। तो इनमें से देखिए हमें एक ऑप्शन सही है हमारा, तो वो हमें बताना होगा। तो पहला है देखो बेगम ऑफ अवध, और इनका जो नाम है वह, इनको दूसरा नाम भी कहा जाता है बेगम, इनका जो असली नाम है वह है बेगम हजरत महल। इनका जो वास्तविक नाम था वह है बेगम हजरत महल। दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई को तो आप सभी जानते ही हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध। अवध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता चल गया लखनऊ कहाँ पर है। जब अवध उत्तर प्रदेश में है तो लखनऊ भी अवध इसके अंदर उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के जीके में आपकी बहुत सहायता करेंगे। बड़े ही दमदार क्वेश्चन हैं, पढ़कर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।